हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल माइंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो शायद आप कहेंगे गुड लॉज, स्ट्रॉन्ग आर्मी या एफिशिएंट गवर्नमेंट। लेकिन प्लेटो का आंसर इन सबसे अलग था। प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर सिटीजन्स की एजुकेशन सही है तो स्टेट ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाता है, और अगर एजुकेशन ख़राब है तो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेट को नहीं बचा सकता। इसलिए प्लेटो ने एजुकेशन को अपनी आइडियल स्टेट की फाउंडेशन माना। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो की एजुकेशन थियोरी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग क्या है। आज हम एजुकेशन को जनरली स्कूल, कॉलेज, डिग्री या जॉब से रिलेट करते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं था। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द ह्यूमन सोल एंड बिल्डिंग कैरेक्टर। यानी एजुकेशन का मेन पर्पस है इंसान के अंदर वर्च्यू, रीज़न, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना। प्लेटो कहते हैं कि हर इंसान अलग एबिलिटीज़ लेकर पैदा होता है। किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी में करेज और किसी में प्रोडक्टिव स्किल्स। एजुकेशन का काम है हर इंडिविजुअल की नेचुरल एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और उसे उस रोल के लिए प्रिपेयर करना जो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग सबसे सुटेबल हो। जब हर व्यक्ति अपना अप्रोप्रिएट फंक्शन परफॉर्म करेगा तो सोसाइटी में हार्मनी और जस्टिस एस्टेब्लिश होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, प्लेटो ने अपनी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की थियोरी दी है, जो कि मैं इस एजुकेशन थियोरी के बाद आपको बताऊंगी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो गार्डियन क्लास होती है ना, उनको शादी करना अलाउ नहीं है। सबकी कॉमन वाइव्स होंगी, मतलब शादी नहीं करनी, सिर्फ बच्चों के लिए आप एक साथ आओगे, और उन्हें प्रॉपर्टी भी अलाउ नहीं है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वाइफ शादी भी कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन कम्युनिज्म से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करता है, लेकिन एजुकेशन करप्शन को उसकी रूट से रिमूव करती है। अगर रूलर्स और गार्डियंस प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे तो वो नेचुरली जस्टिस, ऑनेस्टी और विजडम के साथ रूल करेंगे। इसलिए प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द की टू जस्टिस एंड सोशल हार्मनी। ओके, अब देखते हैं कि प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी किन इन्फ्लुएंसेस से डेवलप हुई। सबसे पहला इन्फ्लुएंस था सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस का फेमस प्रिंसिपल था वर्च्यू इज़ नॉलेज। इसका मतलब क्या है? सोक्रेटिस कहते थे कि अगर किसी इंसान को सच में पता है कि गुड क्या है तो वो ऑटोमेटिकली गुड ही करेगा। गलत काम इग्नोरेंस की वजह से करता है। प्लेटो ने इसी आइडिया को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सोल को कल्टीवेट करना और वर्च्यू डेवलप करना है। दूसरा इन्फ्लुएंस था एथेंस का। एथेंस उस टाइम फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट और क्रिएटिविटी का सेंटर था। यहाँ इंडिविजुअल एक्सीलेंस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। प्लेटो को एथेंस का ये इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। तीसरा इन्फ्लुएंस था स्पार्टा का। स्पार्टा बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, मिलिट्री ट्रेनिंग और लॉयल्टी टू द स्टेट पर फोकस किया जाता था। अब प्लेटो ने क्या किया? उन्होंने किसी एक सिस्टम को कॉपी नहीं किया, बल्कि दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ को कंबाइन कर दिया। जैसे उन्होंने एथेंस से लिया क्रिएटिविटी, फिलॉसफी, आर्ट्स और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और उसी जगह स्पार्टा से क्या लिया? डिसिप्लिन, स्टेट सुपरविज़न, फिजिकल ट्रेनिंग और मिलिट्री एजुकेशन। इसीलिए प्लेटो की एजुकेशन थियोरी इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। देखो, प्लेटो की एजुकेशन थियोरी की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टली स्टेट का फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होनी चाहिए। सेकेंड फीचर है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्लेटो के अकॉर्डिंग लर्निंग सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिटेड नहीं है। हर स्टेज इंसान को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करती है, और ये प्रोसेस पूरी लाइफ चलती है। थर्ड फीचर है बैलेंस डेवलपमेंट। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटेलेक्ट डेवलप करना नहीं है, बॉडी, माइंड और कैरेक्टर तीनों का बैलेंस डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ फीचर है एजुकेशन शुड बिगिन इन चाइल्डहुड। मतलब बचपन में जो हैबिट्स डेवलप होती है वो लाइफ टाइम तक रहती है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन बचपन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, नेचर एंड नर्चर। प्लेटो के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल डिफरेंट टैलेंट और कैपेसिटीज़ लेकर बॉर्न होता है। ये है नेचर।
लेकिन सिर्फ टैलेंट होना इनफ नहीं है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और ये जो अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले तो टैलेंट कभी डेवलप नहीं होगा, और ये है नर्चर। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि ह्यूमन कैरेक्टर नेचर और नर्चर दोनों के इंटरेक्शन से डेवलप होता है। अब बात करते हैं सोल एंड एजुकेशन की। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन इज़ द मोल्डिंग ऑफ द सोल। एजुकेशन जो हमारी आत्मा है, सोल के अंदर ऑर्डर और हार्मनी क्रिएट करती है। अर्ली एजुकेशन का फोकस होता है डिज़ायर्स और इमोशंस को कंट्रोल करना, जबकि हायर एजुकेशन डेवलप करती है रीज़न, विजडम और फिलोसॉफिकल थिंकिंग। और जब सोल के अंदर हार्मनी एस्टेब्लिश होती है तब इंडिविजुअल जस्ट बनता है, और जब इंडिविजुअल जस्ट बनेगा तब स्टेट भी नेचुरली जस्ट बनेगा। इसीलिए प्लेटो के लिए एजुकेशन सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि नेशन बिल्डिंग का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब तक हमने एजुकेशन थ्योरी को समझा प्लेटो की। अब देखते हैं कि बाद के स्कॉलर्स ने प्लेटो की एजुकेशन फिलॉसफी को कैसे इवैल्यूएट किया है। सबसे पहले बात करते हैं रूजो की। रूजो ने द रिपब्लिक को द फाइनेस्ट ट्रीटीज़ ऑन एजुकेशन एवर रिटन कहा है। ट्रीटीज़ का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पर लिखा गया एक डिटेल्ड और सिस्टमेटिक वर्क। रूजो का मानना था कि प्लेटो ने सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात नहीं की, बल्कि एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम दिया है जो सोसाइटी में हार्मनी एंड कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। फिर जैगर ने कहा है एजुकेशन वॉज प्लेटोज सोल्यूशन टू सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यानी प्लेटो के नज़रिए में सोसाइटी की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन एजुकेशन ही था। मतलब शिक्षा को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे वो। अगर रूलर्स एजुकेटेड होंगे, सिटीजन्स मॉरली डेवलप्ड होंगे और हर व्यक्ति अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो क्राइम कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और सब जस्टिस ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होगा। इसी वजह से जैगर कहते हैं प्लेटो ने स्टेट को प्राइमरीली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा। मतलब स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्सेशन नहीं है, सिर्फ कर लेना नहीं है या प्रशासन चलाना नहीं है, बल्कि अपने सिटीजन्स को एजुकेट करना है। अब बात करते हैं सेबाइन की। सेबाइन ने प्लेटो की ओरिजिनलिटी को हाईलाइट करते हुए कहा प्लेटोज ओरिजिनलिटी लाइज इन कंबाइनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद साइंटिफिक नॉलेज। इस स्टेटमेंट का मतलब है प्लेटो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के सपोर्टर नहीं थे, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए फिलोसफर रूलर बनने से पहले कैंडिडेट को ईयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपीरियंस भी दिया जाता था। यानी प्लेटो के अकॉर्डिंग थियोरी और प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक आइडियल रूलर बना सकता है। ये एग्ज़ाम कोटेशन, ये जो कोटेशन है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद ज़रूर रखना। सेबाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम प्लेटो के एजुकेशनल सिस्टम के पहले स्टेज पर आते हैं। प्लेटो ने एजुकेशन को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहला स्टेज था इस एलिमेंट्री एजुकेशन, जो चाइल्डहुड से लेकर 18 ईयर्स तक चलती थी। ये एजुकेशन स्टेट कंट्रोल्ड और कंपलसरी थी, मतलब हर बच्चे को ये एजुकेशन लेनी ही थी। इसके बाद 18 से 20 साल तक सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। इसी मिलिट्री ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ सोल्जर्स बनाना नहीं था, बल्कि डिसिप्लिन, करेज, फियरलेसनेस और डिवोशन टुवर्ड्स द स्टेट डेवलप करना था। ठीक है, आप स्टेट के प्रति एकदम डिवोटेड रहें, ये मकसद था। अब देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल लिटरेसी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हर सिटीज़न को बेसिक एजुकेशन मिले, यानी रीडिंग, राइटिंग और बेसिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सबका हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। प्लेटो के लिए कैरेक्टर नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए एजुकेशन का एम था ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है फिजिकल फिटनेस। प्लेटो के अकॉर्डिंग हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए चाइल्डहुड से ही फिजिकल ट्रेनिंग पर एम्फसाइज किया गया था। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एस्थेटिक एंड एथिकल जजमेंट। सिर्फ नॉलेज ही इनफ नहीं है, एक सिटीज़न को ब्यूटी, गुडनेस, जस्टिस और मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसीलिए म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर को भी एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर ड्यूटीज़। एलिमेंट्री एजुकेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव था हर स्टूडेंट को उसके फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर करना।
बाद में जो स्टूडेंट्स ज़्यादा कैपेबल होंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे और जो मिलिट्री के लिए सुटेबल होंगे वो ऑक्सिलरी क्लास का पार्ट बनेंगे, मतलब सोल्जर्स बन जाएंगे। यानी प्लेटो के एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेशन सिर्फ लर्निंग का प्रोसेस नहीं बल्कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग का प्रोसेस भी है। इसी स्टेज से स्टेट फ्यूचर रूलर्स, सोल्जर्स और प्रोड्यूसर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है। मतलब इस एजुकेशन में जैसे मान लो कोई रूलर लास्ट में एग्ज़ाम होगी और अगर आप एज अ रूलर आप नहीं लगते कि भी आप पास नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम को, और लेकिन आप में एक सोल्जर बनने की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो फिर आपको उस कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन अगर आप में वो भी नहीं है, आप प्रोड्यूसर बनने वाली कैटेगरी में आते हो, तो फिर आपको उसमें डाल देंगे। और अगर आप एक रूलर बन सकते हो तो फिर आपको आगे के स्टेज में भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से उनको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्शन करते हैं उनका। तो आज के लेक्चर में हमने प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी का फाउंडेशन समझा है। हमने देखा प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन को उन्होंने आइडियल स्टेट की फाउंडेशन क्यों माना, सोक्रेटिस, एथेंस और स्पार्टा का उनकी एजुकेशन थ्योरी पर क्या इन्फ्लुएंस था, प्लेटोनिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट, सोल एंड एजुकेशन का रिलेशन, रूजो, जैगर और सिबाइन के इंपॉर्टेंट व्यूज़, एंड फाइनली एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर प्लेटो का पूरा एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री एजुकेशन के करिकुलम को डिटेल में पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन ऑफ वेमेन को, म्यूज़िक को, सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर एंड म्यूज़िक, जिम्नास्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पॉलिटिकल माइंड को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी जल्दी और लेक्चर्स लेकर आऊँ। तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।